हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और सेफ होंगे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, आपको पता ही है। तो मास्क पहन के घर से बाहर निकलिए और ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलिए। और ये दिमाग में ये मान के चलिए कि आगे वाले को कोविड है तो आप सेफ रहोगे। आप नहीं तो आपको पता है हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट की कैसी हालत है, पेशेंट्स की कैसी हालत है हॉस्पिटलों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि वीडियो प्रेगनेंसी के सेकंड पार्ट का है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ नॉलेज की बात भी शेयर करूंगी जो मेरे प्रेगनेंसी में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है और आपको पहले से कुछ नॉलेज की बातें पता हो तो आपको इतना टेंशन और स्ट्रेस नहीं होता है प्रेगनेंसी में, जो काफ़ी अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि 3 मंथ तक मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब वॉमिटिंग हुई थी, थोड़ा सा वॉमिटिंग, नौशिया जो सबको रहता है वो तो रहता ही है। लेकिन 3 से 4-5 मंथ मेरा एकदम स्मूथ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, खाने को भी अच्छे से पाता था। और फिर उसके बाद 6-7 मंथ में आपके डॉक्टर आपको एक स्कैन अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं, एनामल स्कैन। तो उस स्कैन में आपको मतलब कि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है, आपका बेबी के अंदर के सारे फीचर्स जो होते हैं अंदर से बाहर से सारे अच्छे से डेवलप्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें एनामल स्कैन में बताता है। तो ये अल्ट्रासाउंड मुझे डॉक्टर ने 6 मंथ के एंडिंग में मतलब सजेस्ट किया, जब मैं डेली रूटीन चेकअप के लिए जाया करती थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको 1 मंथ का रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं एकदम से टेंशन में आ गई कि ऐसा तो क्या हो गया। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका प्लेजेंटा लो लाइन बता रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको इस वीडियो में प्लेजेंटा क्या होता है, प्लेजेंटा लो लाइन और प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है वो ब्रीफ में बताऊंगी, शॉर्ट में, ज़्यादा लेंदी ना करते हुए वीडियो को। तो प्लेजेंटा होता क्या है कि जो आपका बेबी होता है उसको ऑक्सीजन, ब्लड, जो जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी उसको उसी से मिलती है। मतलब प्लेजेंटा ही मेन सोर्स है बेबी को बड़ा करने में, उसकी ग्रोथ के लिए। तो प्लेजेंटा आपका पहले से ही फिक्स्ड रहता है, वो उसका पोजीशन एकदम फिक्स्ड रहता है, जहाँ पे वैसे ही वहाँ पे ही रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको मेरे लेफ़्ट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही होंगी यहाँ पे। तो यहाँ जो पहला है वो एकदम नॉर्मल प्लेजेंटा पोजीशन है, जो सेकेंड है वो मेरा था, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा गया। और ज़्यादा सोना भी नहीं है, ज़्यादा बैठना भी नहीं है और ज़्यादा चलना भी नहीं है। तो इस बातों का ध्यान रखना था मुझे। और ये जो थर्ड है वो प्लेजेंटा प्रीविया है। तो पहला जो है प्लेजेंटा जो नॉर्मल पोजीशन है, सेकंड में आपको दिख रहा है वो प्लेजेंटा लो लाइन है, और थर्ड है जो प्लेजेंटा प्रीविया है, जो बहुत ही हाई रिस्क की प्रेगनेंसी रहती है। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम रिपोर्ट में समझाया कि ये आपका प्लेजेंटा है और प्लेजेंटा आपका इस साइड है, तो ये इस साइड ना हो कि इधर या इधर होना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये एकदम पूरा झूम करके दिखाती हूँ कि कैसे होना चाहिए। तो प्लेजेंटा होता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, और जो यूट्रस होता है वो प्लेजेंटा के लेफ़्ट या राइट साइड में भी होता है, तो भी लो लाइन बताता है, वो एकदम नीचे की तरफ यूट्रस के मुंह के एकदम जस्ट पास में। और अगर ये प्लेजेंटा मतलब कि ये प्लेजेंटा एकदम से आपकी यूट्रस होता है, यूट्रस को कवर कर देता है, तो वो प्लेजेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है, जो हाई रिस्क की प्रेगनेंसी होती है, उसमें बच्चे और माँ दोनों को खतरा होता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये सारी चीज़ें समझाई, फिर मैंने इसको घर पे आके भी सर्च किया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल्ड में सारी चीज़ें मैंने देखी। तो पता चला कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लेजेंटा लो लाइन था, तो मैंने आपको बता दिया, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने 1 मंथ का रेस्ट करने को बोला, मैंने 1 मंथ अच्छे से रेस्ट लिया। फिर मैंने 1 मंथ बाद वापस से अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में मेरा प्लेजेंटा सही पोजीशन पे आ गया था, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 7-8 मंथ मेरा एकदम वापस से स्मूथ चला।
फिर 9 मंथ जैसे स्टार्ट हुआ, 9 मंथ स्टार्ट होने की स्टार्टिंग में मुझे नींद नहीं आती थी। 1 वीक तक रात को नींद ही चली गई थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि पता नहीं ऐसा प्रेगनेंसी में होता है कि नींद चली जाती है। किसी को पूरी प्रेगनेंसी ऐसा रहता है, किसी को 2-3 मंथ ऐसा रहता है, लेकिन मुझे ना 1 वीक के लिए ही रहा था ऐसा, लेकिन रहा था 9 मंथ के फर्स्ट वीक में। फिर ये ख़त्म होने के बाद सेकेंड वीक में मुझे इचिंग स्टार्ट हुई, वो भी रात को, पाम, फीट, ईयर के अंदर, नोज़ एंड गले और वेजाइनल एरिया में, और वो भी एक्सट्रीम लेवल की थी, जो मैं बेयर भी नहीं कर पा रही थी, इतनी ख़तरनाक। तो मैं उसके दूसरे दिन ही हॉस्पिटल चली गई। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसा ऐसा, तो डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, इचिंग स्टार्ट होती है, तो उसका सॉल्यूशन है। तो डॉक्टर ने मुझे एक लोशन दिया, 2-3 टैबलेट दी। उसके बाद मैंने वो भी रोज़ रात को वो लोशन लगा के सोना होता था, तो लोशन लगा के वो भी 1 वीक तक ठीक हुआ मुझे, वो भी मैंने बेयर किया। फिर उसके बाद मेरा ईयर का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कान का दर्द स्टार्ट हुआ, जो वो तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। एक तो प्रेगनेंसी है, आपका 9 मंथ का सेकेंड वीक चल रहा है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, वैसा सब कुछ था। और उसमें मुझे मेरा ईयर एक भी स्टार्ट हो गया, जो कि फंगल इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं वापस से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया कि ये क्या प्रॉब्लम हुआ, और मैं ना बोल भी नहीं सकती थी, इतना मतलब कान दर्द कर रहा था मेरा। और ये भी 1 वीक तक चला मेरा 9 मंथ के एंड में। और फिर उसके बाद मैंने ये कान का तो मैंने बहुत बेयर किया है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला आप ENT वाले के पास जाओ, डॉक्टर के पास, वहाँ आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। फिर मैं है ना ENT वाले डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका ये फंगल इन्फेक्शन है, जो मशीन से क्लीन होगा, और आप जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो तो ये मतलब कि अभी नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी के आपकी डिलीवरी होने के बाद हो सकता है। तो आप डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको बेयर करना पड़ेगा, अगर ठीक होता है तो, नहीं तो आप डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी एकदम मेरे पास में ही थी, तो क्योंकि 9 मंथ का सेकेंड वीक भी ख़त्म हो गया, थर्ड वीक बैठ गया था मेरा। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन की बात है, और तो आप है ना बच्चा डिलीवर होने के बाद आप यहाँ पे 2-3 दिन के बाद आ जाना, और आपके कान ईयर का इन्फेक्शन मशीन से क्लीन हो जाएगा, और 2-3 टैबलेट होगी, उससे ड्रॉप भी होगा, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर फाइनली मेरा मतलब नेचुरली ही ठीक हो गया, मतलब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें 9 मंथ एंड में मुझे हुई, जो बहुत मुझे 9 मंथ में तो मैंने बहुत सफ़र किया, क्योंकि कान का दर्द, इचिंग एंड नींद ना आना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ये यहाँ तक था। फिर मेरा 10 अक्टूबर मेरे क्यू का बर्थ हो गया, मतलब 10 अक्टूबर को कियान ने जन्म ले लिया था। तो ये थी मेरी 9 मंथ तक की जर्नी, जो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की और क्या नहीं। तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी हो सकता है, 8 मंथ में भी डिलीवरी हो सकती है अगर आपका बेबी हेल्दी है तो, और 9 मंथ के किसी भी वीक में किसी भी दिन हो सकता है बेबी डिलीवर। तो ये सारी चीज़ें मेंटली पहले से ही अगर आप प्रिपेयर हो तो बहुत अच्छा है। और मैं भी थी, जैसा कि मुझे ऐसा था कि जल्दी से बेबी डिलीवर हो जाए, मैं पेन भी सहन कर लूँगी, पहले से दिमाग में पहले से ही बना रखा था कि ऐसा पेन होगा और ऐसा होगा। लेकिन आप जो सोचते वैसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, क्योंकि ये प्रेगनेंसी है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, और अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और इसमें आपकी हेल्प डॉक्टर्स करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। ज़्यादा सोचना नहीं है प्रेगनेंसी में, पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर रखो, लेकिन ज़्यादा ओवर सोचना वो भी नहीं है, क्योंकि मैंने किया इसलिए मुझे पता है। और फिर जो डिलीवरी और पोस्टमार्टम का जो फेज़ है, वो तो फेज़ बहुत ही गंदा था। वो भी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपना ध्यान रखिए।